सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि एसएससी सीजीएल मेंस का एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया गया है आयोग के द्वारा और एसएससी सीएचएसएल भी 9 मार्च से शेड्यूल किया गया है। तो साथियों, बहुत कम समय बचा है आपके समक्ष। तो साथियों, मैं सोच रहा हूँ कि आपको पूरे जो हर विषय का है वो मास्टर रिवीजन करा दूं, सारे विषय का मास्टर रिवीजन करा दूं, जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं उसके तौर पे। तो आज से हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये सारे एग्जाम्स के लिए होंगे, लेकिन एसएससी सीएचएसएल और एसएससी सीजीएल का जैसे कि एग्जाम्स नज़दीक है तो उसके रिगार्डिंग ये वीडियोस है, बहुत अति महत्वपूर्ण है। साथियों, वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम पहले पॉलिटी का देखते हैं। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया है? तो 1935 भारत शासन अधिनियम में। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया? तो 1946 कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रक्रिया नियम के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होता है। भारतीय संविधान का प्रारूप यानी कि ड्राफ्ट किसने पेश किया? तो ये BN राव द्वारा तैयार किया गया। ठीक है, अस्थाई सभा का अस्थाई अध्यक्ष यानी कि परमानेंट चेयरमैन किसे चुना गया? तो राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट चेयरमैन चुना गया। ठीक है, संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब हुआ? तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। नेहरू द्वारा प्रस्तुतित उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृति हुआ? तो 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकृत कर लिया गया। भारतीय संविधान के निर्माण काल में कुल कितने अधिवेशन हुए? तो कुल 12 अधिवेशन हुए हैं। ठीक है साथियों, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितने दिन लगे? तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। ये 68 बीपीएससी में डायरेक्ट पूछा गया था। ठीक है, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन हैं? सर BN राव संवैधानिक सलाहकार बनाए गए हैं। भारत की संविधान सभा के वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। नेक्स्ट है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? तो कलकत्ता में की गई। ठीक है, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार, ये 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था उसके तहत। भारतीय संविधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दिया गया? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की ये अधिकार दिया गया है। ठीक है, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय यानी कि बाई कैमरल बनाया गया? तो ये 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत केंद्रीय विधानमंडल जो है वो उससे बाई कैमरल बनाया गया। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस संविधान से प्रेरित है? तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रेरित है। साथियों, अगर आपको मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दिया गया और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो इसे आप चिपका सकते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्र में द्वैध शासन यानी कि डायरची सिस्टम किस अधिनियम के तहत लागू किया गया? तो भारत शासन अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन यानी कि डायरेची सिस्टम पेश किया गया। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो संघीय शासन का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 में यह प्रावधान किया गया है। ठीक है, आइए अब महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। संविधान सभा ने अंबेडकर के द्वारा प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को पेश किया। संचालन समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो राजेंद्र प्रसाद को संचालन समिति का अध्यक्ष बनाया गया। केशवानंद जो भारती केस था, सर्वोच्च ने उसमें बताया
कि सर्वोच्च न्यायालय के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था, ठीक है उसने, और प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना था केशवानंद भारती केस में, ठीक है। आइए जो भारत के संविधान विभिन्न देशों से लिए गए हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे कि अमेरिका से यानी कि यूएसए से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि, ये अमेरिका से लिए गए। कानून के समक्ष समानता, ये ब्रिटेन से लिया गया। एकल नागरिकता एवं विधि का निर्माण, ये ब्रिटेन से लिया गया, ठीक है। आयरलैंड से क्या लिया गया? आयरलैंड से नीति निर्देश सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, ये आयरलैंड से लिया गया, ठीक है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची और केंद्र सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। जर्मनी से आपातकाल के परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधित जो शक्तियां हैं वो जर्मनी से लिया गया। कनाडा से क्या लिया गया? कनाडा से संघात्मक विशेषताएं कनाडा से लिया गया। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। रूस से मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान रूस से लिया गया। जापान से क्या लिया गया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया। प्रथम अनुसूची में क्या बताता है? प्रथम अनुसूची में बताता है कि भारत जो है वो संघ है। किसका? राज्यों का क्या है? भारत संघ है, ठीक है। द्वितीय अनुसूची में इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन के बारे में जिक्र किया गया है द्वितीय अनुसूची में। तृतीय अनुसूची में कितने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के शपथ जो ग्रहण करते हैं उसका विवरण तृतीय अनुसूची में दिया गया है। चौथे अनुसूची इससे विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के बारे में यह चौथी अनुसूची में वर्णन किया गया है। पांचवी अनुसूची इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। छठी अनुसूची में क्या दिया गया है? इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के बारे में ये छठी अनुसूची में जिक्र किया गया है। सातवीं अनुसूची में इसमें केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियां, राज सूची और समवर्ती सूची के बारे में जिक्र सातवें अनुसूची के तहत किया गया है, ठीक है। आठवीं अनुसूची इसमें भारत के 22 भाषाओं के बारे में उल्लेख किया गया है। नौवीं अनुसूची में प्रथम संविधान संशोधन होता है, ठीक है। 10वीं अनुसूची यह 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें दल बदल से संबंधित है 10वीं अनुसूची, ठीक है। 11वीं अनुसूची इसमें 73वें संविधान संशोधन की जोड़ा गया 1993 में, ठीक है। इसमें पंचायती राज के बारे में जिक्र किया गया है और इसमें कुल 29 विषय शामिल हैं। 12वीं अनुसूची, यह अनुसूची संविधान के 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। इसमें शहरी क्षेत्रों के बारे में जिक्र किया गया है और इसमें 18 विषय शामिल हैं। भारतीय संविधान में नए राज्यों का गठन प्रथम अनुसूची के तहत हुआ, ठीक है। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है और ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। कृषि और पंचायती राज ये राज सूची का विषय है। भूमि सुधार और रेलवे ये राज सूची का विषय है, ठीक है। नेक्स्ट है समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, अखंडता, ये 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग ये फजल अली कमीशन ने ये सिफारिश की थी, ठीक है। नेक्स्ट साथियों, मज़ा आ रहा होगा तो वीडियो लाइक करते चलिएगा। आपको बहुत कम समय में मैं पूरा पॉलिटी आज ख़त्म करने जा रहा हूँ और एक क्वेश्चन का संबंध आपके शादी से है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका खेल बिगाड़ भी सकता है, एक क्वेश्चन खेल बना भी सकता है, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहें अगर आपको शादी करनी है तो, ठीक है। चलिए, मजाक होती रहती है, ठीक है। भाषाई आधार पर गठित एकमात्र राज्य आंध्र प्रदेश है। जगजीवन राम लेबर मिनिस्टर थे, ठीक है। छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 के तहत, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 के तहत,
जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव न करना, यह अनुच्छेद 15 में वर्णन किया गया है। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A के तहत। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायत का गठन किया गया। बच्चों जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं उसको उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए अनुच्छेद 24 में इसका वर्णन किया गया है। समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये अनुच्छेद 44 में इसका वर्णन किया गया है। भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उसका जिक्र किया गया है। राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 54 के तहत। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 63। उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 66 के तहत। जब राष्ट्रपति उपस्थित ना हो तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम करेगा, इसका वर्णन अनुच्छेद 65 में किया गया है। ठीक है। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 के तहत। अनुच्छेद 74 के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद को सुझाव दे सकता है। महान्यायवादी अनुच्छेद 76 के तहत। संसद का वर्णन अनुच्छेद 79 में। राज्यसभा अनुच्छेद 80 होगा। लोकसभा अनुच्छेद 81 होगा। ठीक है। दोनों सदनों का बैठक अनुच्छेद 108 में यानी कि ज्वाइंट सिटिंग का वर्णन अनुच्छेद 108 में किया गया है। और ये राष्ट्रपति से बुलावा भी दे सकता है और राष्ट्रपति से आहूत भी कर सकता है। वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट जिसे हम बोलते हैं 112वें अनुच्छेद में उसका वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 के तहत है। महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 के तहत। अनुच्छेद 279A ये जीएसटी से संबंधित है। ठीक है। और ये 101वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300A के तहत संपत्ति का अधिकार। ठीक है। नेक्स्ट है चुनाव, ये अनुच्छेद 324 में इसका वर्णन किया गया है। आधिकारिक भाषा अनुच्छेद 343। आपातकाल अनुच्छेद 352। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। अब आइए राष्ट्रपति के बारे में देख लेते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए आपको मिनिमम 35 एज चाहिए। राष्ट्रपति के चुनाव राज्यसभा और लोकसभा और राज्य विधानसभाओं को निर्वाचित सदस्य करते हैं और ये एकल संक्रमणीय मतदाता पद्धति होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आइए देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति बनने के लिए आपको 35 ईयर चाहिए। उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और गुप्त मतदान के माध्यम से एकल संक्रमणीय वोट का उपयोग करके देश के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद के लिए मतदान करते हैं। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट रिट कब जारी करते हैं? अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति उस प्रदान है। राज्यपाल को क्षमादान याचना करने के लिए ये 161 होगा। ठीक है। राज्यसभा का सदस्य के लिए न्यूनतम 30 वर्ष एज चाहिए। संसद भवन का निर्माण और डिजाइन एडविन लुटियंस ने किया था। ठीक है। 61वें संविधान संशोधन 1989 के अनुसार वोटिंग का जो एज था वो 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लोकसभा की सदस्यता पाने के लिए न्यूनतम 25 ईयर्स एज आपकी होनी चाहिए। पहले लोकसभा के अध्यक्ष हैं गणेश वासुदेव मौलंकर। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति महान्यायवादी का नियुक्ति करता है। राज्यपाल बनने के लिए 35 ईयर होनी चाहिए। महाअधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा अनुच्छेद 165 के तहत किया जाता है। विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है और विधानसभा का सदस्य के लिए 25 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए। सदन की बैठक के लिए जब अगर सदन बुलाया जाएगा तो सदन के टोटल 1/10वें भाग होना ही जरूरी है। पहले वित्त आयोग हैं केसी नियोगी। लोक सेवा आयोग की स्थापना 1924 में होती है। लोक सेवा आयोग की स्थापना। सहकारी आयोग, पूंजी आयोग केंद्र और राज्यों के संबंध में बताते हैं। सरकारिया आयोग और पूंजी आयोग। चुनाव आयोग, इसका 6 वर्ष या 65 वर्ष होनी चाहिए, इसका कार्यकाल होता है। EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर, इसका जिक्र अनुच्छेद 103 में किया गया है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह
26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। भारत का राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। राष्ट्रगान 52 सेकंड तक गाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय गीत 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया और यह 1 मिनट और 5 सेकंड गाया जाता है, ठीक है। प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा की कोई सदस्य नहीं होते हैं प्राक्कलन समिति में। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से। बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता ये पंचायती राज से संबंधित हैं। 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत शिक्षा को अनिवार्य बनाया गया। 100वां संविधान संशोधन बांग्लादेश को 3 बीघा कॉरिडोर से संबंधित है, ठीक है। आइए कुछ महत्वपूर्ण केस देख लेते हैं। 42वें संविधान संशोधन के तहत समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता जोड़ा गया, ठीक है साथियों। नेक्स्ट है, बस आपका सिलेक्शन है, बस आपका सिलेक्शन हो जाए, हमारा एक ही उद्देश्य है, भाई को ऐसे सपोर्ट करते रहें। थैंक यू, थैंक्स यू लॉट, लव यू ऑल, थैंक यू।